सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ द लेक्चर टू केमिकल बॉन्डिंग। तो लास्ट लेक्चर मैंने बेटा डिस्कस किया था ये सारी चीज़ें हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग की होती है, उसकी टाइप्स की होती हैं। और कहीं ना कहीं हमें टाइप्स को जो ऑर्डर किया था कि भाई सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कौन सा आएगा, वीक कौन सा आएगा। तो यहाँ पे एनर्जी के साथ में इनको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमारे पास हम आज आएंगे नेक्स्ट लेक्चर 2 पे। तो लेक्चर 2 हमारे पास आज क्या रहेगा? तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेक्चर 2। एंड लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग के एक एक टाइप जो हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे डिस्कस किया है कि हमें कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। सो अब हमारे पास लेक्चर 2 में पहले हम बताएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। यू नो दैट बॉन्ड क्यों बनता है? तो बॉन्ड इसलिए बनता है कि हमें ऑक्टेट को स्टेबल करना पड़ता है। बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करनी होती है। बॉन्ड बनने से क्या होता है? एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी हमारे पास क्या होगी? मतलब एनर्जी मिनिमम तो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी यहाँ पे। मतलब इस केस में हम ये बता रहे हैं कि भाई अगर हमने एनर्जी को कम किया यहाँ पे, मतलब कम मतलब तो क्या उस केस में वो रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। रिएक्टिविटी की होगी, डिक्रीज होगी हमारे पास। तो अब हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? तो पहले डिफाइन करते हैं। सो रिमेंबर अ बॉन्ड, एक बॉन्ड है फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब इक्वल है ना, म्यूचुअल मतलब इक्वल ही देता हूं। अब इक्वल का मतलब यहां पे क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, बिटवीन एटम्स। अच्छा यहाँ पे याद रखना, जो एटम होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे। वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो यहाँ पे एटम होंगे वो क्या होंगे? नॉन मेटल। अगर मान के चलो यहाँ पे दो एटम है तो यहाँ पे जो बनेगी वो नॉन मेटल बॉन्ड बनेगी। तो कोई पूछे कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, तो याद रखना नॉन मेटल में बनती है। ठीक है भाई, बिटवीन एटम्स क्या बनाने के लिए? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हर कोई एटम जो है वो ऑक्टेट बनाएगा, बट एक एक्सेप्शन है। जो एक्सेप्ट एक ऐसा केस है, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं वहाँ पे, तो हाइड्रोजन के केस में क्या बनता है? यहाँ पे ऑक्टेट ही बनती है। यहाँ पे क्या बनता है? ड्यूप्लेट बनता है। ड्यूप्लेट मतलब 2, ऑक्टेट मतलब 8। क्लियर बात ये बात होगी हमारे पास। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, म्यूचुअल मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर एक एटम 2 दे रहा दूसरा भी 2 देगा। अगर एक एटम 1 दे रहा दूसरा भी 1 ही देगा। ठीक है, अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा दूसरा भी क्या करेगा? 3 ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात है। दूसरी मैंने कहा भी कहाँ बनती है? नॉन मेटल में बनती है। तो नॉन मेटल बॉन्ड है हमारे पास। तीसरा क्या बनाती है? ऑक्टेट बनाती है। बट एक केस ऐसा है जहाँ पे एक्सेप्शन हमारे पास है, जहाँ पे ड्यूप्लेट बनता है, वो है हाइड्रोजन हमारे पास। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, लेट से वी हैव हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? इसमें 2 एटम है। ठीक है, अब 2 एटम से क्या हुआ कि यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन आया, इस हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इस हाइड्रोजन का, दोनों कंबाइन करते हैं। यूनाइटेड हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद उन्होंने म्यूचुअली शेयर किया। एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से आया, और इन्हें म्यूचुअली शेयर करके एक पेयर बनाया। ये जो पेयर हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, दैट मीन्स यू आर गेटिंग सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक केस हमारे पास हो गया भैया आपका। अब यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की ड्यूप्लेट बनती है। नेक्स्ट किसी की बात करते हैं, लाइक वी टॉक ऑफ ऑक्सीजन, O2। अब O2 की बात करते हैं।
इसमें ऑक्सीजन के केस में अगर आप देखो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है दैट इज इक्वल टू 8, इसका नंबर है 2,6, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिखाते हैं कैसे। अब हमने क्या दिखाया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आइटम दिखाया है, 2 ऑक्सीजन आइटम है पहले हमारे पास, उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। अब चाहिए तो 2, इसको एटम को कितने चाहिए, 2 चाहिए भी, ठीक है। इसको कितने चाहिए, इसको भी 2 चाहिए हमारे पास, डन। तो होता है क्या है हमारे पास, ये अपनी वैलेंसी फिल करने के लिए यहाँ पे बात करते हैं, 2 2 4 6 इसके हो गए, वैसे यहाँ पे इसके 6 हो गए, 2 2 4 2 6। अब करता है क्या यहाँ पे, देखो अब करता है क्या, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसने इसके इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब जो एटम फर्स्ट हमारे पास है दैट इज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकेंड एटम, जिनको मैंने ग्रीन से शो किया है, यहाँ पे ब्लू से शो किया है। अब हमारे पास यहाँ पे एटम बी भी क्या कर रहा है, रेड इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। पहले 6 थे, अब हमारे पास 2 और आगे हो गए 8 हमारे पास। तो बताओ बेटा यहाँ पे शेयर्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, तो यहाँ पे शेयर्ड पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन रहे। और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि हमारे पास, मैंने कहा था एक इलेक्ट्रॉन का मतलब, एक पेयर का इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड, और 4 का मतलब 2 पेयर, 2 पेयर का मतलब 2 बॉन्ड्स। बाकी जहाँ तक बात है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इस ओवरलैप में नहीं आए वो रहते हैं लोन पेयर, ठीक है, वो रहते हैं लोन पेयर। सो दिस इज केस ऑफ वी कैन से व्हाट वी कैन से ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो बनता है दिस इज योर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस इज बाय द वे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर भाई, यहाँ पे 2 प्रकार के बॉन्ड्स हो गए हमारे पास। दोनों एटम जो हमारे पास, चाहे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया, चाहे हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल के बाद हमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया, दोनों में हमारे पास नॉन मेटल थे। लेट अस टॉक वन मोर एग्जांपल, टॉक अबाउट वन मोर एग्जांपल एंड टेक एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन हियर। सो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें जहाँ पे n एटम्स हमारे पास है, n का नंबर जो है नाइट्रोजन का 7 होता है, दैट मीन्स 2,5, और यहाँ पे इसकी जो वैलेंस शेयर में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 5 आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम है, एक एटम n, दूसरा एटम n, और दोनों कंबाइन कर रहे हैं, हालांकि 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 चाहिए। तो इसने इसको 3 दे दिए, ये भी इसको 3 देगा, ठीक है। और अब जब 3 दिए तो 2 बचे हमारे पास यहाँ पे, जब इसने 3 दिए तो इसके पास भी 2 बचे। अब करता है क्या, पहला एटम क्या करेगा, इसके पास टोटल 5 है, 3 वहाँ से लेगा। देखो इक्वल शेयर हो रहे हैं, एटम नाइट्रोजन फर्स्ट भी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और आपका एटम नाइट्रोजन सेकंड भी आपके 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पहले मैंने इसके 3 कवर किए, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस तरफ से, तो मैंने यहाँ से भी 3 कवर किए। तो बताओ बेटा हमारे पास 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हो रहे हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर मतलब आपके 3 पेयर इलेक्ट्रॉन, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड, तो ये बनी आपकी ट्रिपल बॉन्ड। लोन पेयर हमारे पास इन दोनों के पास हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बनती है, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये भी याद रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर 2 एटम की बन रही तो ट्रिपल से ऊपर कभी नहीं बनती, मिनिमम सिंगल आती है और मैक्सिमम ट्रिपल आती है। अब मुझे कोई बताएगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म और यूज़ करते हैं, इफ़ समन आस्क यू कि भाई बेटा ये बता दो, किसी ने आपसे कहा कि भाई बताओ इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं जो यहाँ पे हमारे पास है। सो दीज आर वी कैन से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, or we can say these are bonding electrons, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है यहाँ पे, जैसे हमारे पास है आपके, दिस इज कॉल्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स पेयर बोल सकते हो उसको, यहाँ पे आप ये भी मान सकते हो, यहाँ पे भी पेयर्स में होंगे हमारे पास, बॉन्डिंग पेयर्स, शेयर्ड पेयर्स, या फिर इनको कभी कभी कहते हैं दिस आल्सो कॉल्ड लोन पेयर, इनको लोन पेयर भी कहते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो मुझे बताओ कि नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, हमारे पास यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, जो मतलब अनश्योर्ड है। क्लियर, सो दिस इज द केस। तो याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे एक बॉन्ड होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, एक पेयर होगा मतलब,
डबल कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे हमारे पास आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे हमारे पास। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब आपके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। और ट्रिपल बॉन्ड से कभी भी आपका ऊपर बॉन्ड नहीं बनता, ना सिंगल से नीचे बनता है। तो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है बेटा, मैंने ड्यूप्लेट की एग्जांपल दी, मैंने वी कैन से ऑक्टेट की एग्जांपल दी, तो दोनों एग्जांपल यहाँ पे बता दिए मैंने। तो मुझे यहाँ पे बताओ, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ मैं कि मुझे ये बताओ दो भाई इस केस में कि कितने हमारे पास बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा हमारे पास 2 बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कितने हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो बेटा 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो यहाँ पे 4 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे तो क्वेश्चन में फाइंड करने इलेक्ट्रॉन पेयर्स करने हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर कितने बेटा 0 हैं। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने बेटा हमारे पास 1 है। और 1 बॉन्ड पेयर मतलब 1 आपकी बॉन्ड बनेगी। ठीक है, और 1 बॉन्ड पेयर से मतलब कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है 1 बॉन्ड बनता है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। सो दैट्स ऑल फॉर ऑल दीज फॉर्मेट्स। अब हमारे पास जो बात होगी हमारे पास वो होगी अब नेक्स्ट बॉन्ड की। तो नेक्स्ट बॉन्ड हम डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर इस सीक्वेंस के सामने से मैं जाऊं तो यू नो नेक्स्ट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट बॉन्ड पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे पास टॉपिक अभी। तो बेटा आज हमारे पास जो दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जो कोवेलेंट और आयनिक के बीच में मतलब बिहेव करता है ना, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या इसका दूसरा नाम भी है? ऑफ कोर्स इट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। अब डेटिव क्यों कहते हैं इसको डिस्कस करते हैं अभी ना, डेटिव बॉन्ड। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, वी कैन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। ये सारे नाम हैं, चाहे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो, चाहे आप इसको सेमी पोलर बॉन्ड बोलो या डेटिव बॉन्ड बोलो, जो भी बोलना है बोल दो इसको। ठीक है, पहले बनता कैसे, तो लेट अस डिस्कस विद डेफिनेशन, विद वी कैन से इसको हम डिफाइन करेंगे और ये बताएंगे भी कैसे बनता है, क्या इसमें होता है, वो सारा बताएंगे। पहले इसकी लिखते डेफिनेशन। तो लिखोगे यहाँ पे, इट इज formed by donation, ठीक है भाई, ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम वन donor to another acceptor। क्लियर भाई यहाँ पे? अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी ट्रांसफ़र हो रही है, पार्शल या अनइक्वल या कंप्लीट या फिर इक्वल। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम से ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जो एटम ट्रांसफ़र कर रहा है उसको मैं लिखूंगा डोनर, ठीक है, और जो एटम एक्सेप्ट कर रहा है उसको लिखूंगा मैं एक्सेप्टर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि डोनर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनर के पास इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, एक्सेप्टर को दे रहा है। ठीक है बेटा, बॉन्ड को दिखाया मैंने कैसे, सिंगल एरो से, और डोनर की तरफ टेल और एक्सेप्टर हेड, यही बॉन्ड हमारे पास बनाता है डेटिव बॉन्ड, मतलब डोनर टू एक्सेप्टर बॉन्ड। ठीक है भी, तो डोनर में आपको यहाँ पे याद रखना है डी, एक्सेप्टर को याद रखना अपने ए। तो दोनों को अगर हम जोड़ें तो डेटिव बॉन्ड बनती है, जहाँ पे हमारे पास डोनर जो है वो एक्ट करता है, उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, तो ये एक्ट करता है हमारे पास आपका लवाइस बेस जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और एक्सेप्टर हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये आपका लवाइस एसिड है। तो कंडीशन यहाँ पे 2 याद रखना कि जो डोनर है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, जो एक्सेप्टर है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए, या बोल सकते हो आप उसके पास
कहीं ना कहीं वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमारे पास है, तो दैट्स वाई इट्स अ कॉल्ड डोनर, वी कैन से एक्सेप्टर बॉन्ड। अब सेमी पोलर से मतलब क्या है हमारे पास, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो अब पहले से पहले ये बता दूं कि एग्जांपल एक बताते डिस्कस करते हैं। तो लेट अस हैव अ एग्जांपल। तो इसकी पहले एग्जांपल की बात करते हैं। देखो, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम डिस्कस कर रहे हैं तो एग्जांपल तो बनता है। सो गिविंग एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड और सेमी पोलर बॉन्ड। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि अगर यहाँ पे डोनेशन हो रही है, एक एटम डोनर है, दूसरा एटम क्या एक्सेप्टर है, तो भाई सिंपल सी बात क्लियर दिख रहा है कि ये अनइक्वल शेयरिंग है। ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप बोल सकते हो कि भी जो कोवेलेंट बॉन्ड है वहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो रही है और यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे दोनों एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास मान लो हमारे पास एमोनिया है, एमोनिया यू नो दैट NH3, और उसके पास एक लोन पेयर होता है। अब लोन पेयर मस्ट है ना, तो लोन पेयर मस्ट है और ये आपका डोनर होगा, क्योंकि जहाँ पे लोन पेयर है वहाँ पे डोनर है, और डोनर मतलब यहाँ पे आपका लवाइस बेस है जो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए हमारे पास, और ये रिएक्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम से। जैसे BF3 हमारे पास है, BF3 में आप देखोगे 3 बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बता दो, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है तो यहाँ पे ये होगा आपका लिविस एसिड, मतलब इस केस में होगा आपका एक्सेप्टर होगा। तो होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हमारे पास वो BF3 पे अटैक करता है, और बनेगा क्या हमारे पास, देखो। सो वी गेट बाय द वे NH3 इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए, BF3 को, और ये बन जाता है कंपाउंड हमारे, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। गॉट इट। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड इस तरह से बनता है ना। तो सिंपल है हमारे पास कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड को मैंने बना दिया, और ये भी बता दिया कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे बनता है। अब मेरा जो सबसे आपसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, वो ये याद रखना कि इसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। रिमेंबर there is unequal sharing of electrons, or we can say partial electron transfer। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। अब एग्जांपल दूसरा यहाँ पे कोट करते हैं। सो लेट अस हैव एग्जांपल नंबर 2, क्योंकि 2 एग्जांपल हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे वाटर की, तो वाटर जो हमारे पास है, यू नो दैट वाटर इज बेंट स्ट्रक्चर, इसके पास 2 लोन पे रहते हैं हमारे पास। तो अगर वाटर को मैं यहाँ पे ट्रीट करूँ H पॉजिटिव आइन से, जो हमारे पास आपका अगेन क्या है, एक्सेप्टर है, ये हमारे पास डोनर है, डोनर के पास लोन पेयर होना चाहिए। एक्सेप्टर के पास हो सकते हैं कि वो आपका कोई कैटाइन हो, जैसे हमारे पास आपका एसिड हो, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है, यहाँ पे दिख रहा पॉजिटिव हमारे पास, तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा हमारे पास आपका वाटर H2O। एक लोन पेयर चला गया हमारे पास और H के साथ लिंक किया, ठीक है, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आए, अब एक लोन पेयर बचा यहाँ पे। ठीक है, ये भी हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो चीज़ हमारे पास है, ये जो चीज़ हमारे पास है, दिस इज इक्वलेंट टू, इसको मैं बता दूं, दिस इज इक्वलेंट टू योर हाइड्रोजन आयन H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है भाई, तो ये हाइड्रोजन आयन बनता है। इसी तरह से अमोनियम आयंस, अमोनियम कैटाइंस बन सकते हैं, हाइड्रोजन आयन बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको याद रखना कि भी मैंने क्या बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा आयनिक बॉन्ड क्या होता है और साथ में मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। तो आज के लिए हम इतना ही स्विच करेंगे। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।